कल टोटा में एक्चुअली जब मैं लखनऊ आगरा एक्सप्रेस से चढ़ रहा था तो कल टोटा में पेट्रोल फुल टैंक करवाया था और जैरी कैन भी भरवाया था। तो 2 बार पेट्रोल पूरा खाली हो गया था। जहाँ लास्ट टाइम भरवाया था तब इसकी 1 डंडी बची थी। तो अभी तक जैरी कैन में पेट्रोल रिजर्व है मेरे पास। बस हाँ सर, चार्जिंग वार्जिंग लाइट सब लगी। ये क्या है? क्या चीज़? ये कैमरा। तो ये मैंने छोड़ दिया है आपका हाईवे। अब फाइनली ये यमुना एक्सप्रेस से मैं छोड़ रहा हूँ। यहाँ से लेफ़्ट ले रहा हूँ मैं, और ये लेफ़्ट अब बस कुछ ही देर में 1.5 नोएडा से ही बाहर निकल जाऊँगा। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम आगरा। तो फाइनली आज वो दिन आ ही गया है। आज है लास्ट डे ऑफ दिल्ली टू अरुणाचल प्रदेश राइड का। तो कल मैंने अयोध्या से आगरा 1 दिन में कवर कर लिया था। तकरीबन 500 किलोमीटर गाड़ी चलाई है। तो जाके ज़रूर देखिएगा वो ब्लॉग, लास्ट डे का ही ब्लॉग है, डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, चैनल में पड़ा है, जाके ज़रूर देखिएगा। तो ये था मेरा स्टे, द ग्रीन होटल ग्रीन व्यू जो आगरा में पड़ता है। ये है साइकिल ट्रैक नाम से जाना जाता है, उसी के रोड पे पड़ता है। अच्छा होटल है, बहुत बढ़िया होटल है, कोजी कंफर्ट बढ़िया। और शायद सही बताऊं, जब से घर से निकला हूँ ना, मुझे यहाँ अच्छे से नींद आई है। ऐसी नींद आई है कि सुबह अपने आप ही नींद खुल गई, अलार्म से पहले नींद खुल गई। तो बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ रुककर। अब मैं निकल रहा हूँ अपने सीधा घर के लिए। यहाँ से मेरा घर जो है तकरीबन 220 किलोमीटर के अराउंड है, और टाइम दिखा रहा है 3 घंटे। तो अब तो पूरा हाईवे मुझे खुद पता है। एक बार आगरा एक्सप्रेस वे, यमुना एक्सप्रेस वे चढ़ गया तो फिर नेविगेशन की ज़रूरत नहीं है। तो बस कुछ ही देर में मैं अपने घर पहुंचने वाला हूं, और ये राइड मैं वहां जाके ख़त्म करूंगा। तो बहुत सारी यादें, बहुत कुछ मैं यहाँ इस राइड में मैंने सीखा, यादें हैं, बहुत कुछ है। सब सारी बातें करेंगे घर पहुँच। तो चलो राइड स्टार्ट करते हैं। बहुत आराम से चलेंगे, आज कोई जल्दी नहीं है। बस रुकते रुकाते वीडियो बनाते, शॉर्ट बनाते हुए चलेंगे। तो ये कर लिया टोटा अपनी पैक, टोटा फुल रेडी हो गई है। तो अच्छा लग रहा है, थोड़ा बुरा भी लग रहा है, सही बताऊँ ना, मतलब लाइक थोड़ा इमोशनल हो रहा हूँ, बट नेवर माइंड। ठीक है, राइट स्टार्ट करते हैं। और ब्रेकफास्ट आज मैं थोड़ा पहले ही कर लूँगा। यहाँ से जैसे ही हाईवे चढ़ूँगा, हाईवे पे जो भी पहला ढाबा दिखेगा वहाँ पे ब्रेकफास्ट करके फिर सीधा अपने घर। ठीक है, तो सब कुछ हो चुका है। ये होटल में अगर आपको आ रहे हो आगरा ताजमहल घूमने कभी भी, इस होटल को ज़रूर कंसिडर कीजिएगा। प्राइस मैं ऐसे बता देता हूँ, 1500 से स्टार्ट है, मगर 1500 वर्थ इट है उस रूम के लिए। उस रूम में बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, तो वो वर्थ इट है। आप यहाँ आके रुक सकते हैं इजली। ठीक है, राइट स्टार्ट करते हैं। ये व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ठोक दो लाइक यार, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे कुछ देर में फिर। आप ओके दोस्तों, तो मैं अब ये राइड स्टार्ट कर रहा हूँ। टाइम हो रहा है 8:32, किलोमीटर हो गए 4728.4 किलोमीटर। मतलब मैं जब से घर से निकला हूँ पहले 1 नवंबर से, तब तक मैंने अभी तक 4728 किलोमीटर चला ली है गाड़ी। घर पहुँचते ये 5000 किलोमीटर हो जाएगी आराम से। जो मेरी राइड थी, जो मैंने कहा था, वो उसी के हिसाब से चल रहा हूँ सब कुछ। तो टाइम दिखा रहा है 3 घंटे 1 मिनट 212 किलोमीटर। अगर मैं कॉन्टीन्यूसली चला तो 11:30 तक अपने घर पे रहूँगा, घर पे पहुँच जाऊँगा मैं। तो चलिए राइड स्टार्ट करते हैं। आपको थोड़ा सा इस लेंसेज में ना स्क्रैचेस दिख रहे होंगे, या फुटेज में स्क्रैचेस या डस्ट आ रही होगी। एक्चुअली पूरे लेंसेज में स्क्रैचेस पड़ चुके हैं इसके, जो लेंस कवर थे, और अंदर थोड़ी डस्ट है। साफ़ कर ली है, बट स्टिल मुझे लग रहा है वो होगा भी। तो चलिए राइड स्टार्ट करते हैं आज की भगवान महादेव के नाम से। हर हर महादेव, भोलेनाथ सबके साथ, जय प्रभु। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। बस कुछ देर दूर हूँ मैं अपनी इस राइड को ख़त्म करने से। बहुत कुछ याद रहेगा। 1 मिनट, थोड़ा सा स्टीप चढ़ाई है। ओके, सो बहुत कुछ याद रहेगा बॉस। बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत अच्छे लोग मिले। ऐसे लोग मुझे अपनी राइडिंग में आज तक नहीं मिले, सही बताऊँ। नॉर्थ ईस्ट के लोग बहुत अच्छे हैं। नॉर्थ ईस्ट के राइडर्स, बहुत हेल्प करी उन लोगों ने मेरी। मैं उस हेल्प को, उस सपोर्ट को कभी भूलूँगा नहीं, लाइफ टाइम नहीं भूलूँगा। मेरा ये नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट टाइम था, और बड़ा फैबुलस एक्सपीरियंस आई हैव राइट नाउ। सो
आई एम लविंग इट और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और थोड़ा सा सही बताऊँ तो दुख भी हो रहा है कि घर जाना पड़ रहा है बट आज 19 डे है, मतलब मैंने जो लेके चला था वो 20 दिन या 21 दिन की राइड का था, बट वो हो गई कंप्लीट। 2 दिन कहीं मैंने बीच में स्किप किए थे, वो स्किप किए थे शिलोंग के, तो वो 2 दिन स्किप करने के बाद आज 19 डे है। तो आज घर पहुंच जाएंगे फाइनली। अभी बस हाईवे टच करने वाला हूं जस्ट कुछ 7-8 किलोमीटर बाद। तो बहुत मज़ा आया आप लोगों के साथ, बहुत मज़ा आया ये व्लॉग्स बनाकर। आई होप आपको मेरी पूरी सीरीज़, मेरा अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ यार गाइस जाके देखिए, बहुत मज़ा आएगा। तो मिलता हूँ आपसे पहले ब्रेक में, या पहला टोल आएगा ना वहाँ मिलता हूँ फिर मैं आपसे। तो पहले टोल पे कुछ फ़ोटो खिंचवाएंगे और इस बार आज आराम से चलेंगे। तो ये है आगरा सिटी, ताजमहल इस साइड पड़ता है आपके, आप इस तरफ जा सकते हैं। मैं शाम को इस तरफ से आया था, तो मैं निकल रहा हूँ इस आगरा सिटी से और मैं कुछ ही देर में अब अपना दिल्ली एंटर कर जाऊँगा। चलो दिल्ली, आई एम कमिंग, लव यू गाइस, सपोर्ट मी, लव यू। चलो मिलते हैं कुछ देर बाद। अब कल टोटा में एक्चुअली जब मैं लखनऊ आगरा एक्सप्रेस से चढ़ रहा था तो कल टोटा में पेट्रोल फुल टैंक करवाया था और जारी कैन में भी भरवाया था, तो 2 बार पेट्रोल पूरा खाली हो गया था। जहाँ लास्ट टाइम भरवाया था तब इसकी 1 डंडी बची थी। तो अभी तक जारी कैन में पेट्रोल रिजर्व्ड है मेरे पास, बट स्टिल मैं पेट्रोल पंप देख रहा हूँ। अगर पेट्रोल पंप मिल जाता है तो मैं पेट्रोल से भरवाऊँगा। इस पेट्रोल को जो रिजर्व जारी कैन में लेके चल रहा हूँ, इसको मैं हाईवे के लिए यूज़ करूँगा। जैसे लास्ट हाईवे मेरा टोल क्रॉस हो जाएगा, पेट्रोल ख़त्म हुआ, जारी कैन से मैं फिल कर दूँगा। तो अभी मैं आई एम लुकिंग फॉर पेट्रोल पंप। मिल जाता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर जारी कैन में पेट्रोल है ही 3 लीटर का, उसी को डाल देंगे पूरा। तो ये मैं करा रहा हूँ आज के दिन का पहला फिलअप। अच्छी खासी सुबह सुबह भीड़ लगी हुई है, यहाँ लगा ले। मैडम फुल कर दीजिए, नॉर्मल पेट्रोल है ना? नहीं नॉर्मल चाहिए। तो दोस्तों ये है आज के लास्ट दिन का पहला टोल। अभी ये आ रहा है, ठीक है। आप इसको पार करोगे ना, जब आप यमुना एक्सप्रेस पे चढ़ोगे, आगरा और दिल्ली वाले एक्सप्रेस पे चढ़ोगे तो वहाँ पे भी एक टोल आएगा। तो मैं इन 2 टोलों की बात कर रहा था कल अपने व्लॉग में। तो ये बैक टू बैक टोल है। ये तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर या मैक्सिमम 10 किलोमीटर बाद फिर से एक टोल आएगा। और मुझे जहाँ तक लगता है 2 व्हीलर का टोल लगता है इसके अंदर, या फ्री है। आई थिंक फ्री है 2 व्हीलर का टोल। वो एक बाइक वाला निकला है अभी यहाँ से, तो 2 व्हीलर का टोल यहाँ से तो फ्री है, बट अगले वाले पे लगेगा बस। तो चलो यहाँ रुक के कुछ फ़ोटो तो आज निकालेंगे, आज उतर के फ़ोटो निकालेंगे। आज टाइम ही टाइम है अपने पास। हाँ सर, चार्जिंग लाइट सब लगी। ये क्या है? क्या चीज़? ये कैमरा ये कैमरा है। ये कहाँ से रिकॉर्ड करता है, आगे से या पीछे से? दोनों तरफ से। आगे पीछे दोनों 360 डिग्री। अच्छा तो जब मैं इतना लोड ले लेती है, ये लाइटें लगी इतना, ये सब? हाँ सर ले लेती है, सब चल जाता है। कितना खर्चा हो गया होगा? खर्चा सर हो जाता है 50,000 हो गया इस राइड पे। पिछले साल लद्दाख गया था तो लद्दाख में ज़्यादा हो गया, उससे पहले नेपाल गया स्कूटी से, उसमें ज़्यादा हो गया। ये भी लगा कैमरा है ना? ये भी कैमरा लगा है। अच्छा कैमरा तुम्हारे पास बहुत लगे? तो 2 ही लगे हो, बस रिकॉर्ड करना होता है। क्या काम करते हो? सर मैं गुड़गांव की IT कंपनी में काम करता हूँ। गुड़गांव कौन सी कंपनी? IT कंपनी। बहुत अच्छा रहा तुम्हारा। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके थैंक यू सर, जय हिंद सर। तो देखो आगे देखो दूसरा टोल, जस्ट मैंने कहा था ना आपसे कुछ 7-8 किलोमीटर बाद एक टोल आएगा। अब ये जो टोल है ये एक्चुअल में अब आप यमुना एक्सप्रेस पे चढ़ जाओगे, ये सीधे दिल्ली के लिए है। बीच में आपके पहला टोल ये पड़ा, दूसरा टोल मथुरा का पड़ेगा, तीसरा टोल आपका जेवर का पड़ेगा, फिर कोई टोल नहीं पड़ेगा। जेवर को पार करते फिर आप ग्रेटर नोएडा से नोएडा से दिल्ली में एंटर कर जाओगे। तो ये है दूसरा टोल। यहाँ का मैंने ये सोचा है कि जी अपन यहीं आज ब्रेकफास्ट कर लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं। ब्रेकफास्ट करके 9:30 बज चुके हैं, तब आगे बढ़ते हैं। यहाँ टोल पे कुछ फ़ोटो खिंचवा लेते हैं, फिर ब्रेकफास्ट करके सीधा
फिर आगे निकलते हैं, फिर शायद कहीं ना रुके। जेवर की चाय बड़ी अच्छी लगती है, मगर इस साइड वाला जो टोल जेवर टोल पार करके जो रेस्टोरेंट है ना वो बेकार है। जब जाओगे ना मथुरा की तरफ जाओगे, जो जेवर पार करते जो पहला शिवा ढाबा है, मस्त चाय है भाई साहब उसकी, मस्त चाय है उसकी। आई थिंक 2 व्हीलर का टोल तो देना पड़ेगा, बट चलो ये भाई साहब यहाँ से बुला रहे हैं हमें। यार ये बहुत नैरो होता है, इसमें मेरी गाड़ी जो मेरी टोटा है ना वो टकरा जाती है इस फुटपाथ से। बहुत संभाल के चलना पड़ता है। चलो जी, तेरा ही है नशा। तो दोस्तों ये लिया है मैंने आज के दिन का पहला ब्रेक। मैंने कहा था ना आपको, जस्ट टोल पार करते ही जो पहला ढाबा दिखेगा मैं उसी से खा लूँगा। तो ये अब बाहर छोले कुलचे छोले भटूरे मिल रहे हैं, जो खाने नहीं है तो वो ऑयली नहीं खाना। खाने में जो ऑर्डर किया है वो इडली सांभर सुबह और डोसा ऑर्डर किया है, मसाला डोसा। तो थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ कि ऑयली कम रहे। अगर फिर भी भूख लगती है तो कहीं और आगे जाके जो टोल पड़ेगा जेवर या मथुरा पे, वहाँ खा लेंगे। तो अभी सिर्फ आधे घंटे गाड़ी चलाई है, 9 बजे निकले थे, 9:30 बज चुके हैं। आधा घंटा रुकेंगे मैक्स टू मैक्स। कॉफ़ी वॉफ़ी कुछ पीनी नहीं है अपने को, कोल्ड ड्रिंक देखते हैं, फिर भी निकल जाएंगे। फिर सीधा रुकेंगे अब दिल्ली जाकर। तो इन्जॉय कीजिएगा इस व्लॉग को, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दो ना, ठीक है। मैं खाना खा लेता हूँ, खाना भूख लगी है सच में, आज तो बहुत जल्दी भूख लगाई। फिर मैं मिलता हूँ आपसे कुछ देर बाद। तो दोस्तों मैं अब चल दिया हूँ, पहला ब्रेक हो गया है मेरा कंप्लीट। 2.5 घंटे दिखा रहा है यहाँ से, और आराम से पहुँच जाएंगे अब आराम से। बीच में कुछ शॉट निकालने के लिए थोड़ा रुकेंगे ज़रूर, ऐसा नहीं कि नहीं रुकेंगे, फिर पानी पीने के लिए रुकेंगे, और करते करते पहुँच जाएंगे आराम से। तो बस कुछ ही देर और ये राइड ख़त्म होने वाली है मेरी। दिल्ली टू अरुणाचल प्रदेश टिल बुमला पास की राइड ख़त्म होने वाली है। हाय, फिर आएंगे, फिर जल्दी जाएंगे, फिर एक राइड प्लान करेंगे अरुणाचल प्रदेश की अगले साल का NERM ज़रूर अटेंड करेंगे हम। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। तो दोस्तों ये आ रहा है दिन का तीसरा टोल, ये है आपका मथुरा का टोल। तो अभी मैं मथुरा में ही राइड कर रहा था, उसको पार करने के बाद मैं मथुरा को टाटा बाय बाय कह दूँगा। आगरा को तो हम कह ही चुके हैं जब पहले टोल पार किया था। तो इस टोल पे 2 व्हीलर्स का रेंट लगता है जी, पैसा देना पड़ता है। बट बीइंग अ डिसेबल राइडर और बीइंग अ डिसेबल व्हीकल हमें नहीं देना पड़ेगा, हमें अपना UD ID कार्ड दिखाना पड़ेगा। तो चलो अब यहाँ थोड़ा सा देखें कहाँ जाएगा 2 व्हीलर मेरे भाई। यहाँ है 2 व्हीलर की लाइन, और उसके बाद हम लेंगे अब छोटा सा ब्रेक। अब जब लास्ट ब्रेक लिया था तब से कंटिन्यूसली चल रहा हूँ। अब थोड़ी प्यास लगी है, पानी पीऊँगा और कुछ खाऊंगा नहीं, पेट तो वैसे ही ऑलरेडी फुल है। एक्सक्यूज़ मी। तो ये टोल टैक्स लिखे हुए हैं आपके। तो ये आपका टोल टैक्स लिखा हुआ है 2 व्हीलर का सिंगल। अगर आप एक साइड जा रहे हो तो 90 रुपये, अगर आना जाना कर रहे हो तो 145। मैथ जेवर छोड़ो, कार, जीप, LCV, बस, ट्रक के MAV सबसे महंगा है OSV व्हीकल 1125 रुपये। फिर MAV व्हीकल 875 रुपये, बस और ट्रक का 575, LCV 280, कार का है 180। चलो जी कोई दिक्कत नहीं। अबे यार मुझे यहाँ ना घुसाया करो यार, अगली बार से यहाँ नहीं घुसूँगा, अगली बार से। तो दोस्तों अब ये आ गया है जेवर का टोल, आज के दिन का चौथा और आखिरी टोल है। अब ये मेरी राइड यहीं से स्टार्ट हुई थी, यही मेरी राइड का पहला टोल था और यही मेरी राइड का आखिरी टोल बन रहा है। सो फाइनली अब मैं ये दिल्ली NCR में एंटर हो चुका हूँ। अब इसको पार करके ग्रेटर नोएडा है, फिर नोएडा आएगा, फिर आएगा मेरा दिल्ली, और मैं बस कुछ ही घंटों में अपने घर। तो सो मच एक्साइटेड और खुशी भी है,
कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुख गम भी है कि राइड से वापस आ रहे हैं, बट खुशी भी है कि घर लौट के पूरी ये राइड सक्सेसफुल करके आ रहे हैं। बहुत प्यार मिला आप लोगों का, बहुत सपोर्ट मिला, बहुत सारे लोग मिले इस बीच दौरान, बहुत लोग इंस्पायर हुए मुझे देखकर, बहुत लोगों ने फ़ोटो खिंचवाई, बहुत कुछ बातें बोली। और कुछ लोगों से मैं ऐसे मिला जिनको देख के मैं इंस्पायर हुआ, सही बताऊँ ना। जैसे जिसमें से एक थे आपके जो पैदल यात्रा कर रहे हैं, उनका व्लॉग मैंने डाला हुआ है चैनल पे, जाके देख लीजिएगा। उनका व्लॉग जब मैं अयोध्या जा रहा था तब का व्लॉग होगा, तो आई थिंक वो डे 17 का व्लॉग होगा, तो जाके देख लीजिएगा। तो चलो मैं पहले ये टोल पार कर लूँ, टोल कटवा लूँ अपना, उसके बाद मैं आप लोगों से बात करता हूँ, या कुछ फ़ोटो के साथ साथ आज वीडियो भी बनाएंगे उसके, क्योंकि अब तो बस पहुँच ही गए घर, अब ये मानो ऑलमोस्ट पहुँच ही गए। रुक जाओ, वो भी बोलेंगे। इतना नैरो होता है ना ये साला, इसको बड़ा ध्यान से ले जाना पड़ता है। सर जी दोनों टोल पे यही दिखा है, अब क्या आरसी दिखाऊंगा मैं, आगरा से आ रहा हूँ मैं। आरसी है मगर देखना चाहोगे तो वो भी दिखा देंगे। क्या कह रहे हो? अरे दोनों टोल पे ये दिखाया, आगरा पे भी दिखाया, मथुरा पे भी यही दिखाया, जाने दिया। अगर देखना है तो देख लो, आरसी है मेरे पास, बस ये है कि निकालनी पड़ेगी अंदर से। चलो थैंक यू। तो दोस्तों ये है मेरे पीछे जेवर का टोल, ये मेरी राइड का आखिरी टोल है जब मैं घर की तरफ जा रहा हूँ, और यही टोल मेरी राइड का पहला टोल बना था जब मैं निकला था घर से तवांग राइड के लिए, अरुणाचल प्रदेश राइड के लिए। तो लाइक बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब एक सुकून अंदर से, बहुत रिलीफ सा मिल रहा है कि राइड फाइनली कंप्लीट करके अब मैं कुछ ही देर में दिल्ली एंटर कर जाऊंगा। अभी ये ग्रेटर नोएडा चलेगा, उसके बाद एक पुल पार करने के बाद फिर नोएडा आ जाएगा, फिर नोएडा के बाद दिल्ली, तो कुछ ही देर में मैं दिल्ली और अपने घर पहुंच जाऊंगा। तो ये है जेवर टोल। बहुत सपोर्ट किया आप लोगों ने, जो मुझे मिले राइड में, कई लोग मिले, कईयों से मैं इंस्पायर हुआ, कई मोस्टली मुझसे इंस्पायर हुए। बहुतों ने देखा कि मैं स्कूटी पे, इस 125 सीसी की स्कूटी पर दिल्ली टू अरुणाचल प्रदेश बुमला पास कर रहा हूँ, वो भी अकेले, सोलो, वो भी 125 सीसी स्कूटी पे। बहुतों ने पूछा कि भाई ये चल गई, भैया ये चल गई, बेटा ये चल गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती? कोई नहीं, सबका जवाब था, ऐसा नहीं है किसी को जवाब नहीं दिया कि हाँ जी हो जाता है, कर लेते हैं, आती है दिक्कत, ऐसा नहीं कि नहीं आती है दिक्कत, बट हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। बताया, इस पे लद्दाख भी किया है और इसी स्कूटी पे नेपाल भी किया है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, फ़ोटोज़ खिंचवा ली हैं। और बस ये छोटा सा, अभी मैंने इस राइड में ना जाने तकरीबन मेरे हिसाब से अगर मैं काउंट भी करूं तो 25-30 का टोल पार कर लिए होंगे। मैंने किसी टोल पे कोई वीडियो नहीं बनाई, बट ये पहली बार है जब मैं जेवर पे रुक के ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये मेरी आखिरी टोल की आखिरी वीडियो है। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। सपोर्ट करना प्लीज़ प्लीज़, इस मेरे चैनल को, मेरी राइड को, मुझे, मेरी टोटा को, सबको सपोर्ट करना, विशेस देना अपनी। तो मिलता हूँ, पैक हो जाते हैं, रुकना कहीं नहीं है, अब सीधा घर जाके ही लंच वंच सब कुछ वहीं करेंगे, ठीक है। तो राइड को मैं कंक्लूड, ख़त्म, सब कुछ टाटा बाय बाय आपको वहीं करूँगा जब दिल्ली और अपने घर की धरती पे कदम रख दूँगा। तो ये व्लॉग अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। चलिए मिलते हैं सीधे अपने घर पर। अब दोस्तों ये है मेरी गलगोटिया यूनिवर्सिटी, यहाँ से मैंने मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी की है, एमटेक की है VLSI डिज़ाइन में। मैं यहाँ का पास आउट हूँ 2015 का, 2013 से लेकर 15 तक मैं इसी यूनिवर्सिटी में था। अब काफ़ी अच्छी बन चुकी है यूनिवर्सिटी। ये बिल्डिंग अभी नई बनी हुई है, पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा साइंस ब्लॉक है। ये सामने मेरी जो बिल्डिंग दिख रही है ना, उस ब्लॉक के अंदर मेरी, उससे जो पीछे वाला ब्लॉक है ना, वहाँ मेरी क्लास हुआ करती थी। तो जब भी मैं इस हाईवे से गुजरता हूँ, मैं एक बार इस यूनिवर्सिटी को ज़रूर देखता हूँ, अपनी यूनिवर्सिटी को। तो ये मैंने छोड़ दिया है आपका हाईवे,
अब फाइनली ये यमुना एक्सप्रेस वे में छोड़ रहा हूँ, यहाँ से लेफ़्ट ले रहा हूँ मैं, और ये लेफ़्ट अब बस कुछ ही देर में ग्रेटर नोएडा से ही बाहर निकल जाऊँगा। तो अब एक्सप्रेस वे की जितनी भी है ना हाईवे की राइड्स हुई ख़त्म, अब स्टार्ट हो जाएगा सिटी। अभी आएगा नोएडा, कुछ देर तक नोएडा चलेगा, फिर चलेगा दिल्ली आपका, और मैं घर। देखो दिल्ली नोएडा दिखा रहा है, ग्रेटर नोएडा बड़ी चौक आगे है ना। बस there you go. Where should I park my vehicle? पार्किंग का इशू नहीं है आज, उधर है गड्डी खड़ी करने दी जगह, आज शायद मेरे लिए ही है, टोटा के लिए है। हाँ जी, तो दोस्तों मैं अब अपने घर आ चुका हूँ। अब ये जो राइड ख़त्म हुई है 8:34 रात का समय है। किलोमीटर है 4972.1 किलोमीटर गाड़ी चली है मेरी पूरी इस राइड में 19 दिन पे। तो तकरीबन लगभग 5000 किलोमीटर गाड़ी चलाई है अकेले खुद दिल्ली टू अरुणाचल प्रदेश की राइड पर, जो अभी तक का मेरा सबसे हाईएस्ट है। तो दोस्तों फाइनली मैं अपने घर पहुंच चुका हूं, सेफली घर पहुंच चुका हूं, और यहाँ ख़त्म हुई मेरी दिल्ली से अरुणाचल प्रदेश की सोलो राइड जो मैंने बुमला पास तक की थी। तो डे 1 से लेके डे 18 तक के व्लॉग चैनल में पड़े हैं, जाके ज़रूर देखिएगा, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा बहुत ज़्यादा। तो मैं घर पहुंच चुका हूं बहुत सारी यादों के साथ, बहुत सारी मेमोरी के साथ। बहुत कुछ इस राइड ने सिखाया, इतना कुछ फेस किया, चाहे वो दिन हो रात हो, ऑफ रोडिंग हो, चाहे वो स्टीप चढ़ाई हो तवांग में, बहुत कुछ है, बहुत कुछ। तो सब कुछ उस व्लॉग्स में पड़े हुए हैं, मेरे प्रीवियस व्लॉग में डे 1 से लेकर डे 18 की वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर पड़ी हुई है, जाके ज़रूर देख लीजिएगा। तो मैंने इस राइड पे पूरे जो किलोमीटर चलाए हैं 4972.1 किलोमीटर चलाए हैं। टारगेट तो मेरा 5500 किलोमीटर का था, बट वो इसलिए अचीव नहीं हो पाया क्योंकि बीच में मैंने कई जगह स्किप कर दिए। जैसे मुझे शिलोंग मेघालय जाना था, मुझे बुमला पास से आके ज़ेमिथांग जाना था, ज़ेमिथांग भी घूमना था, दिरांग में भी कहीं मुझे घूमना था, वो भी मैंने स्किप कर दिया। मैंने स्टे लिया सिर्फ तवांग में एक स्टे लिया, एक सिलीगुड़ी में स्टे लिया, और कहाँ लिया था, और हाँ स्टे तो और कहीं नहीं लिया, बस बिहार में 2 जगह रखा। सब कुछ व्लॉग्स में है, पूरी प्लेलिस्ट है, जाके ज़रूर देख लीजिएगा क्या क्या परेशानी हुई। तो अब इस वीडियो को, इस व्लॉग को, इस राइड को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। बहुत मज़ा आया आप लोगों के साथ बात करके, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया मेरी पहली वीडियोस को, तो थैंक यू सो मच गाइस। अब मैं थका हुआ हूँ बहुत ज़्यादा, मैं सोया नहीं हूँ 19 दिन से लगा सही बताऊँ, जो घर में जो इस बेड पे नींद आती ना, ये मेरा रूम ही है, जो नींद इस पे आती ना वो कहीं नहीं आती, चाहे आपका 5 स्टार होटल क्यों ना हो। कल जब मैं आगरा रुका था तो कल थोड़ा सा मुझे उस बेड पे नींद आई, और कल सच में आज सुबह बिना अलार्म के खुद जग गया मैं। 5 बजे नींद खुल गई थी, बट वो भी नींद इसलिए खुली थी, मुझे पता है क्योंकि एक्साइटमेंट थी घर जाने की। तो चलो अब मैं करता हूँ इस ब्लॉग को ख़त्म, और फ्रेश होते हैं, घर वालों के साथ मिलते हैं, खाना खाते हैं, 19 दिन से मिले नहीं हैं, उनसे बात करते हैं। तो मिलता हूँ फिर ऐसी किसी और ब्लॉग में, कोई और राइड प्लान करेंगे, बहुत जल्द करेंगे, बहुत जल्द फिर से निकल जाएंगे कहीं बाहर घूमने। तो गाइस कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, ठीक है। तो करते हैं इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म। तो अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। टिल देन राइट सेफ, स्टे सेफ, और हाँ
हेलमेट पहन के हमेशा राइड कीजिएगा। अब तो मेरी से आवाज़ तक नहीं आ रही है। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। कुछ रह गया हो, कुछ पूछना चाह रहे हो तो कमेंट कर देना, रिप्लाई ज़रूर करूँ। ओके बाय, लव यू गाइस, लव यू ऑल मैन, लव यू।